ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद ही करते सुंदर समय के लिए। आज जो वचन दिया जाएगा प्रभु जी, आज जो प्रार्थना किया जाएगा प्रभु जी, आप सबों को आशीष प्रदान कीजिए पिता। और प्रभु जो वचन बोया जाएगा पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, ये विश्वास के साथ सुनने वाले हो जाए पिता कि ये प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है। हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए, बंधन टूटे, बंद रास्ते खुले और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात की प्रार्थना की सभा में। क्या आप आनंदित हैं? आज नहीं है तो आनंदित होना है, क्योंकि वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए, हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए अपने बोझ के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो बीज बोना चाहते हैं, डिटेल दिया गया है, अपनी शक्ति और अपनी प्रभु की अगुवाई में आप इसमें बीज बो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बड़ा महायाजक आया है इस पृथ्वी पर, और वो हमारी हर एक दुखों में सहायता करता है। दुखों में वो आपको भूलता नहीं है, समस्याओं में वो आपको भूलता नहीं है, कष्टों में आपको त्यागता नहीं है कि ये व्यक्ति कष्ट में है तो मैं इसको भूल जाऊं। वो हर एक परिस्थितियों में हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करने के लिए सदा तात्पर्य रहता है। देखिए इब्रानियों 4 अध्याय के उसके 14 वचन से परमेश्वर का वचन वहां कहता है, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है। हमारा बड़ा महायाजक कहां से होकर आया है? स्वर्ग से होकर आया है। किस पृथ्वी पर? किसके लिए? मनुष्यों के लिए। मेरे प्रियो, हम सब पाप में डूबे हुए थे, किसी लायक नहीं थे, नरक के रास्ते में हम जा रहे थे, लेकिन इस पृथ्वी पर एक मेमना आया, बेगुनाह मेमना, और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन में वह प्रवेश करे। हालेलुया। और यह वचन कहता है बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। कौन आया है स्वर्ग से होकर इस पृथ्वी पर? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्या कहता है? तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार यानी कि जो आपने पापों अंगीकार किए हैं, गुनाहों से अंगीकार किए हैं, अंधकार से निकलकर आप यीशु की ज्योति में प्रवेश किए हैं, तो आपको उसी पे थामे रहना है। दोबारा वहां नहीं जाना है जहां अंधकार है, जहां पाप में जीवन जी रहे हैं, जहां मृत्यु का साया आपके ऊपर मंडरा रहा है, वहां नहीं, बल्कि हम जहां अंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, हम वहां अपना दृढ़ता से अंगीकार को थामते रहना है मेरे प्रियो। और कहता है आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक हमारी निर्बलताओं में, हमारे दुखों में साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारे साथ साथ रहता है मेरे प्रियो। देखिए जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, बल्कि आप दुखी होते हैं तो आपके साथ हमारा बड़ा महायाजक अर्थात यीशु मसीह भी उसमें शामिल होता है। जब मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल हो रहा था, तब तो मेरी दशा को जानता था। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे छोड़ दिया, दुखों में छोड़ दिया, मेरे हालात को नहीं जान रहा है, मैं निराशा में पड़ा हूं, लेकिन प्रभु मेरे निराशाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं कष्ट और परेशानियों में जी रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है? जब मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जब तू दुखों में था, जब तू कष्टों में था, जब तेरी आत्मा व्याकुल हो रही थी, जब तू निराशा में पड़ा हुआ था, परमेश्वर तेरी परिस्थितियों को जानता था और वो तेरे पास था। हालेलुया। कभी ना कहिएगा कि यीशु मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। जब आप एक बार यीशु का अंगीकार कर लिए और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो उसका वचन कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। हमारा बड़ा महायाजक जगत के अंत तक
हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो, वो ना छोड़ता है और ना त्यागता है। ये वचन जो हमारे लिए कहा गया है, इसमें मेरे प्रियो, इसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। ये वचन हमें अनंत की दरिया में ले जाता है। ये वचन हमें यीशु से मिलाता है। इस वचन में विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा। हालेलुया। वो त्यागेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में वो तेरे साथ है। मैं देख रहा हूं कोई बहन है, यस, और वो प्रभु से हर रोज कहती है कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उपास कर रही हूँ, फिर भी तेरा ध्यान मुझ पर नहीं है। तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे त्याग दिया। यस, मैं सुन रहा हूँ अभी। यस, वैसे बोल रही है, अपने मुंह से बोलती है, हर रोज प्रार्थनाएं बोलती है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है ऐसा बोलना छोड़ और प्रभु से कह, प्रभु तू मेरी सहायता कर चुका, तूने मुझे आशीष दे दिया, तूने मेरे प्रतिफल को दे दिया, तूने मुझे चंगा कर दिया, मेरे मार्ग को खोल दिया, मेरे बंधन को तोड़ दिया, मेरे काम को सफल कर दिया, मेरे बच्चों को आशीष दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं और करती हूं। आज से अंगीकार ही आपका आशीष है। जैसा अंगीकार रहेगा वैसे आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देगा। परमेश्वर तुझसे कह रहा है, मैं तुझे छोड़ा ना तुझे त्यागा। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बातें नहीं करेगा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातें करता है। और ये वचन, ये शब्द तेरे लिए है। वो कह रहा है, ना तुझे छोड़ा हूं, ना तुझे त्यागा हूं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। हालेलुया। और यह कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हम जो दुख तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु भी उन परिस्थितियों से होकर गुजरा है। हमारी जो वेदना है, हम जो दुखी होते हैं, निराशा होते हैं, उन सारे बातों से गुजर कर यीशु पार हो चुका है। वह हमारे समान परखा तो गया। और कहता है, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाक निकला। हालेलुया। क्या हम जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम निष्पाक निकलते हैं, या हम शैतान के चुंगल में हम फंस जाते हैं? तो वो हमारे समान परखा तो गया, लेकिन हर एक बातों में निष्पाक निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चले। क्या बांध के चले? हिसाब बांध के चले कि हम पर दया हो। हिसाब धीरज बांध कर चलेंगे तो हम पर दया होगा, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। अभी आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, किसी चीज के लिए, हो सकता है आपके जीवन में सब ठीक हो, लेकिन ये जीवन है, आगे चलकर आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब आप अभी से तैयारी करेंगे तो आगे चलकर जब आपकी किसी चीज की आवश्यकता होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो परमेश्वर उस समय अभी की प्रार्थना का उत्तर आपको उस समय देगा, और अनुग्रह जो आपके ऊपर बना रहेगा, कहता है वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब आप अभी अनुग्रह को तैयार करके रखेंगे, तो जब आपके जीवन में वो समय आएगा, वो अनुग्रह आपके ऊपर सहायता करेगा। क्योंकि वचन कहता है, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो अभी किया हुआ कार्य आपको आने वाले समयों में, आपके फ्यूचर में वो सहायता करेगा। हालेलुया। अपने अनुग्रह को हम बनाए रखें। मसीह में आना कठिन नहीं है, मसीह को स्वीकार करना कठिन नहीं है, पापों का अंगीकार करना कठिन नहीं है, उसके वचन के अनुसार चलना कठिन है। जब पापों का अंगीकार कर लिए हैं तो पवित्रता के साथ जीवन बिताना कठिन है, लेकिन ये सब संभव हो सकता है कब? जब आप प्रभु यीशु को थामे रहेंगे। हालेलुया। उसको स्वीकार करना कठिन नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार को बनाए रखना कठिन है। हालेलुया। तो क्या करना है? यीशु परखत तो गया हर समानों पे, हर एक हमारे समान परखा गया, लेकिन निष्पाक निकला। तो हम भी विश्वास और धीरज और संयम से अपना कार्य करते रहे, प्रभु हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा। आपके काम सफल होंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आपके घर, आपके परिवार में आपके द्वारा आशीष आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। आमीन। जब हम जो कार्य करते हैं मेरे प्रियो, उसकी आशीष से हमारे परिवार, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ती है।
हम जब प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, आप देख रेख कर रहे हैं और आप जब प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, आप घर के मुखिया ना भी हो तो भी आप देख रेख कर रहे हैं, आपके ऊपर बोझ है घर का, तो जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके माध्यम से घर में आशीषें आएंगी, आपके माध्यम से आपके बच्चों के ऊपर आशीषें आएंगी। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे ही परिवार है जो बच्चों को, यस थैंक यू लॉर्ड, बच्चों को वो अच्छी चीजें देना चाह रहे हैं, अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, उसे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना चाह रहे हैं, लेकिन बैठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो बड़े हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। मैं कह रहा हूं अपने घरों में आप आशीष को देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा। आपके द्वारा आपका परिवार, आपके बच्चे आशीष को पाएंगे और उनके काम सफल होंगे, उनके बंधन को आप टूटते हुए देखेंगे, उनके हर एक कामों में आशीष को उतरते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। विश्वास कीजिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को ब्लेसिंग देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा और इस बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास कीजिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आशीष क्रम प्रकट करने के लिए तैयार है। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता इन सारे बातों के लिए। दीमक कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, यात्रा में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुनहरा अवसर दिया पिता कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके। खुदा हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे सुन रहे पिता, हर एक के ऊपर आपकी आशीष स्वर्ग से बरसने पाए, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए और हर एक व्यक्ति आपकी महिमा करने वाले हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं ब्लेस करता हूं, हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। क्या छोटे क्या बड़े, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, इनके सारे मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूटे और हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घर, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं वो चिंता के दीवार में ढाता हूं, वो चिंता इनके जीवन से बाहर जाए, चिंता इनके जीवन से बाहर जाए, हर एक मार्ग खुले, बंधन टूटे और हर एक कामों के ऊपर आपकी आशीष इनके ऊपर बरसने पाए। पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, हम प्रार्थना करते पिता इनकी हर एक कष्ट, परेशानी आपके नाम से बाहर जाए, इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो जीवन में रुकावटें हैं पिता, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए प्रभु जी, हर एक रुकावटें, बाधाएं आपके नाम से बाहर जाए, इनके मार्ग खुले, इनके बंधन टूटे। जीवन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्रों में आप इनको सफल देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते पिता, इनकी कमाई के ऊपर अपनी आशीष की बारिश करने जा रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यह हो जाए। जो कर्ज में डूबे हुए हैं हम प्रार्थना करते पिता, हर एक कर्ज के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, हर एक कर्ज की जंजीरें इनके जीवन से टूटने पाए, हर एक जाली शुक्र में टूटने पाए यीशु के नाम में। यस थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, ये कर्ज के बंधन से बाहर निकलने पाए, आपके नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक कर्ज के बंधन यीशु का बाहर जाए, बाहर जाए, इनका कर्ज यीशु के नाम में चुकाया जाए प्रभु जी। आपके नाम से आपने ऐसे अतिशय क्रम प्रकट कर दिया, इनके कर्ज को आपने चुका दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अतिशय क्रम प्रकट हो जाए, इनके हर एक बंधन टूटे, इनके बंद रास्ते खोल दिया आपने। हम धन्यवाद करते पिता। जो बीमार पड़े हैं प्रभु जी, ओ रीमारा सखरबा, हाँ प्रभु जी जो बीमार पड़े हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। हर प्रकार की मारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन से बाहर जाए, बीमारी की बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे पिता, हम इनको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर प्रकार की मारिया इनके शरीर से बाहर जाए, हर प्रकार की मारिया इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए, यह आशीषित हो जाए, आपके नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हर प्रकार की कमजोरियां, वीकनेस, दुर्बलताएं बाहर निकलने पाए, आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनके हाथों के पैरों में आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए, कमजोरियां, वीकनेस बाहर निकलने पाए, बीपी, शुगर नम होने पाए, रसोलिया, पथरिया, गांठ बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी समय ये चंगे हो जाए, हर प्रकार की हमारी समस्याओं से आजाद हो जाए, रसोलिया, पथरिया, गांठ बाहर जाए, पेट की बीमारियां बाहर जाए, सिर दर्द बाहर जाए, नशे की आत्माएं बाहर निकलने पाए, जो
हड्डी टूटी हुई है वो जुड़ नहीं पाए। मैं देख रहा हूं कुछ भाई बहन जो है जो प्लास्टर हुआ है, यस थैंक यू प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। आप सोच रहे मेरी हड्डी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरी हड्डी जुड़ चुकी है। यस थैंक यू लॉर्ड। ओ रीमारा सखरवा, प्रभु जी आपने इनको चंगाई दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं इसी समय आपके नाम से ये चंगे हो जाए। जो बीमारी है पिता सालों महीनों दिनों बीत चुके हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो रही पिता, आप चारिशाई क्रम में परमेश्वर है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी इनको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम से ये भाई बहन चंगे हो जाए, हर प्रकार की हमारी समस्याएं कष्ट परेशानियों से आजाद हो जाए, इनके अंदर आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम, यीशु के नाम। इसी समय आपके नाम से ये चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारियों से बाहर निकलने पाए। जो दवाई खा रहे हैं उस दवाई को मैं आशीष करता हूं पिता, दवाई खाते हैं शरीर से, बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए इसी समय राइट नाउ। रिशिखर राबा रेक्तम जयम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीमारा सखरबा, उस दवाई पे आशीष आने पाए, दवाई खाते हैं शरीर से मारिया बाहर जाए। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ थैंक यू जॉइंट हॉस्पिटल पिता, उनको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, वो आपके नाम से चंगे हो जाए इसी समय। ओ हालेलुया, जल्द से वहां से आजाद हो घर आने पाए, हर एक जोते पूरी हो जाए, हर एक फल से समस्याएं पिता परमेश्वर दूर होने पाए और इनके जीवन बहुत ऐसे आप इनके जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम इनको ब्लेस करता हूं। हर प्रकार की मारी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके घर इनके जीवन इनके लाइफ से बाहर जाए, रात की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो उन सारे भाई बहनों के लिए जिनके मेहनती कमाई फंसा है पिता, किसी कंपनी किसी ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, किसी को दिए हैं प्रभु जी, लेकिन मेहनती कमाई समय पे नहीं मिल पाए पिता। प्रभु जी ये थके मांदे आए हैं लेकिन विश्वास के साथ आए हैं। हाँ प्रभु आप इनके लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, आप एक मार्ग बना रहे हैं इनको पैसे को दिलाने के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। जो व्यक्ति है पिता जो पैसे लिए, जो कंपनी जो एमडी है, उनका हृदय उनका मन परिवर्तन हो जाए पिता, और इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए, रुकावटें बाधाएं आपके नाम से दूर होने पाए। आपने पिता ऐसे अतिशय प्रकट कर दिया, आपने मार्ग खोल दिया, आपने बंधन तोड़ दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। निराश समझो बैठे, दुख हो कष्ट हो परेशानियों में बैठे, अपने दुख के अपने घर के हालात को देखकर परेशानियों में घिरे हुए पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ पिता अलग करने वाली आत्माएं, लड़ाई झगड़े की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, और इनके घरों में ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है, जो भाई बहन लोग सुन रहे जिस घर में, उस घर में आपकी आशीष स्वर्ग से बरसने पाए, वहां शांति आ जाए, शांति की आत्मा आ जाए, परेशानियां जाती रहे यीशु के नाम में, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। ओ हालेलुया यीशु के नाम, यीशु के नाम। यस बिगड़े रिश्ते यीशु के नाम बन जाए, बिगड़े रिश्ते यीशु के नाम बन जाए, मेल मिलाप की आत्मा उस घरों में आ जाए पिता। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनका शोक आनंद में बदल जाए आपके नाम से, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसा उपयोग कीजिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीषित हो जाए। हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियों से यह आजाद होने पाए पिता, आपके नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। यह ब्लेस हो जाए, यह आशीष हो जाए, हर समस्याएं कष्ट परेशानियों से यह आजाद होने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदा। प्रभु जी बीमारियां पेट की बाहर जाए, 2023 में आप इनको बच्चे के आशीष दे दिए, हम धन्यवाद करते। विश्वास कीजिए स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अतिशय क्रम प्रकट कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। ओ रीमारा सखरबा रेक्तम जयम। कुछ शब्दों को परमेश्वर दिखा रहा है, DACYVMINISM।
इन सारे नामों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। यस, ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। आप कुछ महीनों के अंदर अपने जीवन में आशीषों को आते देखेंगे, आपके मार्ग खुलेंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आपकी जो काम है वो सफल होंगे। रुकावट बाधाएं परमेश्वर दूर करेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। प्रभु जी, ये भाई बहन जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, आपने जो शब्द दिए हैं पिता, उन सारे नामों को आपने ब्लेस कर दिया, उन सारे नामों को आपने आशीष प्रदान किया है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए पिता। हम प्रार्थना कर जो बच्चे बीमार है पिता, वो बच्चे आपके नाम से चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए, बोलने पाए, चलने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो बाहर है, काम का जॉब करते हैं, बिजनेस का पढ़ाई करते हैं, जहां भी पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से आप इनको आजाद कीजिए, इनके हर एक काम सफल हो जाए, बंधन टूटे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर आप इनको जॉब की आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, इनको जॉब की ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख कर डाल रहे पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, हर बीमारी, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाए, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले पिता, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए। अपनी आशीष चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उन सारे भाई बहनों के लिए, रीमा रस खराबा, जिनके एग्जाम होने वाले पिता, प्रभु जी अच्छे से एग्जाम लिखे में सहायता कीजिए पिता, नौकरी के लिए एग्जाम देने जाने प्रभु जी, पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए, जो पढ़े हैं और लंबे समय तक याद रहने पाए और पिता अच्छे से एग्जाम में लिखने पाए, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाले पिता, वो अच्छे से पास होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। रात में सुबह देर सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता कीजिए। आमीन, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करने के लिए तैयार है। अभी समय है उन सारे भाई बहनों के लिए जो भाई बहन लोग प्रभु के राज के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोते हैं, भेंट, दान और 10वां अंश को डालते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपना पासबुक, अपना ATM को अपने हाथों में रखिएगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा उसमें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। अगर अभी आपने नहीं रखा है तो प्रार्थना खत्म होने के बाद आप फिर से यहाँ से प्रार्थना को देखिएगा और अपना ATM, पासबुक जो भी आपके पास है अपने हाथों में रखिएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। पिता, हम प्रार्थना करते पिता इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जितने लोगों ने प्रभु जी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर आपके राज की बढ़ोतरी के लिए बीज को बोए पिता, और पिता दान और भेंट किए पिता, परमेश्वर आपके कार्यों के लिए पिता आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए को बहुतायत से उपयोग कीजिए पिता। हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से ये आजाद हो जाए पिता। जो पैसे बचते हैं उस पैसे के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए पिता, इनकी शरीर बढ़ोतरी होने पाए, इनका कद, इनका पद आपके नाम से ऊंचा किया जाए प्रभु जी। हाँ पिता, आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको सहायता प्रदान कीजिए पिता, इनके सैलरी, बिजनेस, सब घर, इनके परिवार के बच्चों के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए, जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्चे, मारी की आत्माएं बाहर निकलने पाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए, ये आशीषित हो जाए। इनकी कमाई के ऊपर आपकी आशीष आने पाए पिता। जो बीमारी पैसे को चुरा कर ले आती है वो बीमारी इनके यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए। ये पैसे में फलवंत होने पाए प्रभु जी। इनको मैं आशीष की घोषणा करता हूं, जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए पिता। जो ATM कार्ड को, पासबुक, चेकबुक अपने हाथों में रखे पिता, उन सारे पासबुकों को, उन ATM को ब्लेस कीजिए पिता। जो पैसे हैं पिता वो आप में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए खुदावन, आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता, और अच्छे कार्यों पिता फलवंत होने पाए, खर्चे होने पाए पिता, फालतू खर्चे बाहर निकलने, बीमारी की आत्माएं बाहर निकलने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं ब्लेस करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनके ATM आशीषित हो जाए, इनके ब्लेसिंग आ जाए पिता, इनके घरों में आशीष आ जाए पिता परमेश्वर। यस, थैंक यू लॉर्ड, ओ हालेलुया। आपने पिता इनको आशीष करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये जिस जगह में बैठे, जिस घर पिता, वो घर आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए,
जाए, वो घर आपके नाम से आशीषित हो जाए, वहां समस्याएं कष्ट परेशानियां बाहर निकलने पाए, वो घर आपके नाम से आज से आशीष की घोषणा करता हूं। आपने आशीष करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। इन सारे बातों को, प्रार्थना को आपने सुना और उत्तर दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जो बीज बोना चाहते हैं, डल दिया गया अपनी शक्ति और अपनी इच्छा को आप इस बीज बो सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।